हेलो एंड वेलकम टू प्रिंस सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल। माय नेम इज डॉक्टर संचित। आप सभी का स्वागत है प्रिंस सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पे। प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो इस वीडियो में हम हमारी जो सीरीज है उसको कंटिन्यू करने जा रहे हैं, दैट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस, और वो भी आपका हिस्ट्री एंड आर्ट कल्चर सब्जेक्ट से। अभी तक हमने 2013 से 2019 तक के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनको डिस्कस कर लिया है, और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं 2020 का पेपर, एंड दिस इज पार्ट 1। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन है, आपको मैं पहले क्वेश्चन स्टार्ट से पहले बता दूं दैट ये जो पेपर था 2020 का, इसमें 20 क्वेश्चंस पूछे गए थे हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर सेक्शन से। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन, एंड सबसे पहले पार्ट 1 में हम फोकस कर रहे हैं टर्मिनोलॉजी। बहुत डीप में जाके टर्मिनोलॉजी पूछा गया था 2020 में। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, विद रेफरेंस टू कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया ड्यूरिंग कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। एक तरफ आपका टर्म दिया गया है, दूसरी तरफ आपका मतलब दिया गया है, द मीनिंग। तो आपको बताना है विच इज करेक्टली मैच, कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड है। तो फर्स्ट पेयर है परिव्रज का, रिनंसिएंट एंड वॉन्डरर। वो लोग जो आपका सब कुछ छोड़ देते हैं लाइफ में से, अपना फैमिली को, अपना ट्रेड करना, इकोनॉमिक्स, एंड सो दे आर नोन एज परिव्रज का। श्रामणा, प्रीस्ट विद ए हाई स्टेटस, वो प्रीस्ट जिसका बहुत ज्यादा स्टेटस, उसको हाई स्टेटस दिया गया है। थर्ड, उपासका, ले फॉलोअर ऑफ बुद्धिज्म। आम व्यक्ति जो बुद्धिज्म को फॉलो करता है उसको उपासका बोला जाता है। तो यहाँ पे ये आपके पेयर्स हैं, आपसे पूछा गया है कौन सा करेक्टली मैच्ड है। सो द राइट आंसर इज फर्स्ट एंड 3। यस, परिव्रज का उसको वो है जिसने आप जो वॉन्डरर और रिनंसिएंट बन गया है, लेकिन श्रामणा भी वही है जो आपका इधर उधर घूम के रिनंसिएंट बन के, वॉन्डरर बन के अपना जीवन व्यतीत करता है। सो यहाँ पे ये गलत है। थर्ड भी ठीक है, उपासका। अब देखिए, एक तो होते हैं मंक्स, नन्स, और दूसरे ले फॉलोअर। तो हर कोई आपका मंक और नन का जीवन तो जी नहीं सकता। तो जो आम इंसान है वो अपना लाइफ को जीते हुए, लाइवलीहुड को जीते हुए, फैमिली में रहते हुए अपना बुद्धिज्म को फॉलो करता है, तो उस ले फॉलोअर को आपका उपासका बोला जाता है। सो दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन। हैवी टर्मिनोलॉजी यूज किया गया है, बट यस, कहीं ना कहीं ये बुक्स में मेंशन्ड है। अगर थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको ये इजीली मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, फिर से आपका क्वेश्चन है टर्मिनोलॉजी। विद रेफरेंस टू कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द टर्म परमिताज। तो यहाँ पे टर्म आपको दिया गया है, टर्म दिया गया है परमिताज। परमिता का मतलब पूछा गया है आपसे। आपके ऑप्शंस हैं, द अर्लीस्ट धर्मशास्त्र टेक्स्ट रिटन इन एफोरिस्टिक स्टाइल, philosophical schools that did not accept the authority of Veda, वो philosophical schools जो आपका वेदा की अथॉरिटी में बिलीव नहीं करते। थर्ड, perfections whose attainment led to the bodhisattva path। बुद्धिज्म में बोधिसत्व का कॉन्सेप्ट है, तो वो परफेक्शन जिनके अटेनमेंट से कोई व्यक्ति बोधिसत्व के पाथ पे चल पड़ता है। फोर्थ, पावरफुल मर्चेंट गिल्ड्स ऑफ अर्ली मेडिवल साउथ इंडिया। तो ये आपके ऑप्शंस हैं। तो यहां पे सही जवाब है सी, वो परफेक्शंस जिनकी अटेनमेंट से कोई भी व्यक्ति आपका बोधिसत्व के पाथ पे चल पड़ता है। सो दैट इज द सी आंसर। उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं बी, बी क्या है, परमिता टर्म नहीं यूज करते। फिलोसफिकल स्कूल्स दैट डिड नॉट एक्सेप्ट द अथॉरिटी ऑफ वेदा, उनको आपका बोला जाता है नास्तिक स्कूल ऑफ फिलोसफी। सो दो तरह के स्कूल्स हैं, आस्तिक स्कूल एंड नास्तिक स्कूल। आस्तिक स्कूल जो वेदास की अथॉरिटी में बिलीव करते हैं, नास्तिक स्कूल जो आपका अथॉरिटी में नहीं बिलीव करते हैं। So that is the question number 2. Third question, with reference to history of India, the terms Kulyavapa and Dronvap denote, ये क्या है दो टर्म्स? मेजरमेंट ऑफ लैंड, लैंड को मेजर करने के यूनिट्स हैं। क्वाइंस ऑफ डिफरेंट मॉनेटरी वैल्यू, सिक्के, क्लासिफिकेशन ऑफ अर्बन लैंड एंड रिलीजियस रिचुअल्स। तो यहाँ पे सिंपल है इसका आंसर, मेजरमेंट ऑफ लैंड। आपका एंशिएंट और मेडिवल इंडिया में अलग अलग टर्म्स यूज की जाती हैं
मेजरमेंट ऑफ लैंड के लिए, लैंड इंपॉर्टेंट बन जाता है तो उसको मेजर करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है. सो द राइट आंसर इज मेजरमेंट ऑफ लैंड. क्वेश्चन नंबर 4. Which of the following phrases defines the nature of the hundi? तो यहाँ पे फिर से एक टर्म हुंडी, जनरली रेफर टू इन द सोर्सेज ऑफ पोस्ट हर्षा पीरियड. तो यहाँ पे टर्म है हुंडी और उसका मतलब पूछा गया है. आपके ऑप्शंस हैं एन एडवाइजरी इशूड बाय द किंग टू हिज सबऑर्डिनेट. राजा के जो नीचे उसके लोग हैं उनको एडवाइजरी जारी करना हुंडी कहलाता है. सेकंड स्टेटमेंट, a diary to be maintained for daily accounts. Third, a bill of exchange. And the fourth, an order from the feudal lord to his subordinates. तो ये चार ऑप्शंस हैं. हुंडी क्या है? द राइट आंसर इज इट इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज. तो हुंडी बेसिकली एक नोट है जिसपे आपका किसी पर्सन ने कोई पैसे दे दिए तो वहां पे वो लिख दिया जाता है. फिर अगर उससे वो किसी और सिटी से आपका रिकवर करना है तो बस वो उस स्लिप को, उस पर्ची को दिखाता है और उसको आपका पैसा मिल जाता है. तो इट वाज ए काइंड ऑफ ए प्रिमिटिव बैंकिंग सिस्टम. तो दिस इज नोन एज हुंडी. लास्ट क्वेश्चन इस पार्ट के लिए, सारे क्वेश्चन मैंने टर्मिनोलॉजी से पिक किए हैं. विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स. औरंग एक तरफ टर्म दिया गया है, उसका मतलब औरंग इन चार्ज ऑफ ट्रेजरी ऑफ द स्टेट. बनिया इंडियन एजेंट ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी. थर्ड, मिरासीदार डेजिग्नेटेड रेवेन्यू पेयर टू द स्टेट. ये तीन आपके पेयर दिए गए हैं और इसमें पूछा गया है कौन सा करेक्टली मैच्ड है. द राइट आंसर इज सेकंड एंड थर्ड. अब यहाँ पे देखिए जो औरंग है वो कोई ट्रेजरी का इंचार्ज नहीं होता. औरंग है क्या आपका वेयर हाउस. तो वेयर हाउस के लिए आपका टर्म यूज किया गया है औरंग. उसके अलावा सेकंड एंड थर्ड आर राइट. बनिया इज द इंडियन एजेंट ईस्ट इंडिया कंपनी या बेसिकली ट्रेडर. मिरासीदार वो रेवेन्यू पेयर डेजिग्नेटेड जो स्टेट को रेवेन्यू पे करेगा. सो यहाँ पे आंसर है इसका 2 and 3 आर राइट. तो दैट वाज द पार्ट 1 ऑफ 2020. 2020 के पेपर में यूपीएससी प्रीलिम्स में आपके 20 क्वेश्चन पूछे गए थे हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर से. तो यहाँ पे हम सबको ये देखने में मिला दैट टर्मिनोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो यहाँ पे 5 क्वेश्चन हमने देखे. एक ही साल में आपका 5 क्वेश्चन पूछे गए टर्मिनोलॉजी. एंशिएंट मेडिवल स्पेशली वेरी इंपॉर्टेंट और आर्ट एंड कल्चर भी इंपॉर्टेंट है. तो टर्मिनोलॉजी फ्रॉम एंशिएंट टिल मेडिवल और कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा मॉडर्न में भी. तो टर्मिनोलॉजी आप ध्यान से पढ़ें. ये रेवेन्यू से रिलेटेड हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड हो सकता है, कोई ऑफिशियल के लिए टर्म यूज की गई है तो आप टर्मिनोलॉजी या नई नई टर्म्स लेके आते हैं. So that was the part 1 2020 का. This will be followed by part 2 and the subsequent parts. Please watch the previous videos. आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, टेलीग्राम एंड फेसबुक पे भी. प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग. कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग द वीडियोस. थैंक यू.